नमस्कार मित्रों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल संस्कृत और बोलना में स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा की रुचिरा भाग 3 का दशम पाठ नीति नव नीतम नीति श्लोक्स यानी ऐसे श्लोक जिनसे हमें किसी न किसी चीज़ की प्रेरणा मिलती हो, उसका हम आज इस पूरी वीडियो में देखेंगे। इस पूरी वीडियो में मैं आपको इस पूरे पाठ का अन्वय सहित हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो शुरू करते हैं पाठ। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना इत्यादि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो जैसा कि हमने इसका पूरे पाठ का अभी एक सार पढ़ा कि किस तरह से कितने श्लोक हैं इसमें और कौन कौन से किस किसके लिए है, या हम आगे देखेंगे। तो पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्यो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बला। अन्वय इसका बता रहा है अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविना तस्य आयुर्विद्या यश बल इति चत्वारि वर्धन्तो। अर्थात हिंदी में बोलता है वंदना करने वाले, अभिवादनशील यानी वंदना करने वाले, तथा नित्यम वृद्धोपसेविना नित्य वृद्धों की बूढ़ों की सेवा करने वाले मनुष्य की तस्य आयु उनकी मनुष्य की यह चार चीजें जरूर बढ़ती हैं। कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। हमेशा हमें जैसे हम बोलते हैं कि हमें दूसरों की, अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसकी चार चीजें अवश्य ही बढ़ती हैं, उसकी आयु, विद्या, यश और बल। ऐसा इस पूरे श्लोक में हमने पढ़ा। अगला श्लोक दूसरा, यम माता पितरौ क्लेशम सहिते संभवे नराणाम न तस्य निष्क्रियति शक्या कर्तुं वर्षशते अपि। अन्वय माता पितरौ नराणाम संभवे यम क्लेशम सहिते तस्य निष्क्रियति वर्षशते अपि कर्तुं न शक्यः। धन्यवाद। माता पितरौ माता और पिता की, नराणाम मनुष्यों की, संतानों की, यानी ठीक है उत्पत्ति में जिस कष्ट को, क्लेशम सहित क्लेश को सहन करते हैं, तस्य यानी उसका, निष्कृति निस्तार तो सैकड़ों वर्षों तक में भी संभव नहीं। अर्थात मनुष्य जो माता पिता हैं, जिसका से वह अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसके लिए सब कुछ देते हैं, उसका कर्ज यानी उसका जो उन्होंने हमारे लिए किया, हमारे माता पिता ने, उनके अगर हम हजारों वर्षों तक भी उनकी सेवा या उनकी सद्भावना या उनके प्रति अच्छे व्यवहार करें, तब भी जाके वह कर्ज हमारा नहीं चुकेगा। ऐसा इस पूरे श्लोक में कहा गया है। श्लोक नंबर 3, तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचारस्य च सर्वदा तेषैव त्रिषु तटेषु तपा सर्वं समाप्यते। बोल रहा है अन्वय नित्यं तयो आचारस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तटेषु सर्वम तपा समाप्यते। अब हिंदी अनुवाद का बोल रहा है नित्यम यानी उन दोनों का, किनका? माता और पिता का, तथा आचार्य का यानी अपने गुरु का, च सर्वदा प्रियम ग्रंथ हमेशा सदा ही भलाई प्रिय ही करना चाहिए, तथा इन तीनों के संतुष्ट होने से, तेषु त्रिषु एव त्रिषु सर्वम तपा समाप्यते, इन तीनों के संतुष्ट होने से सारा तप समाप्त जाता है। अर्थात इन तीनों के संतुष्ट होने पर अन्य तप की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात अगर हम इन तीनों को, माता पिता और हमारे जो गुरुजन है, जो हमें शिक्षित करते हैं, हमें अच्छा ज्ञान देते हैं, अगर हमने इनकी सेवा की मन कर्म और वचन से, तो हमें किसी और तप करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कहते हैं ना कि आप ऐसी पूजा करें, ऐसा कुछ करें तो आपको फल मिलेगा। अगर हमने अपने जीवन काल में अगर अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की सच्चे दिल से सेवा की, उनकी वाणी कर्म और वचन से, तो हमें किसी और तप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसा इस पूरे श्लोक में कहा गया है। श्लोक 4, सर्वम परम वंशम दुखम
सर्वात्मवशं सुखम् एतत् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अन्वय बोलता है इसका, सर्वम परमंशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् समासेन दुख सुख दुःखयोः लक्षणम विद्यायात। अर्थात हिंदी अनुवाद, दूसरों के सर्वम परमंशे दुखम, दूसरों के अधीन सब दुख होता है, तथा सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने अधीन सब सुख होता है। एतत् समासेन होता है, एतत् समासेन सुख दुख लक्षण, संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए, ऐसा विद्वान लोग कहा करते हैं। अर्थात हमें दूसरों को देखकर कभी भी उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए कि जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम उसको देखकर दुख ले रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है कि जो मेरे पास है और मैं उसी संतुष्ट हूँ, तो वह सब कुछ सुख ही सुख है। तो जीवन में हमें दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी, उनकी होड़ नहीं करनी, उल्टा जो हमारे पास है उसे संतुष्ट रहकर हमें अपनी खुशियों को ऐसे ही जीना चाहिए, ऐसा इस पूरे श्लोक में कहा गया है। श्लोक 5, यत् कर्मं कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोष अन्तरात्मः तत् प्रयतेन कुर्वति विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्मं कुर्वात् अस्य अन्तरात्मनः परितोषयात् तत् प्रयत्नेन कुर्वति विपरीतम तु वर्जयेत्। अर्थात दिनवत, जिस काम को करने से, यत् कर्म कुर्या, जिस काम को करने से, अस्य अंतरात्मा, मनुष्य की अंतरात्मा को संतुष्ट अनुभव हो, पारितोष संतुष्ट अनुभव हो, तत्प्रयत्न कुर्वती, उस काम को मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक करे करे और उससे विपरीत, विपरीतम तो वर्जित, और उससे विपरीत उल्टा तो छोड़ देना ही चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो और हमें, हमारी अंतरात्मा में क्या है कि ये काम सही है, उसी काम को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। अगर कोई भी एक ऐसा कार्य हो जिसमें हमें लगे कि हमारी अंतरात्मा थोड़ी सी भी अगर बोले नहीं ये गलत है, हमें उस कार्य को कभी भी नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा त्याग देना चाहिए। ऐसा ही इस पूरे श्लोक में कहा गया है। आखिरी श्लोक, दृष्टं पूतं नेयस उत्पातं वस्त्रं पूतं जलं पिबेत् सत्यं पूतां वदत् वाचं मना पूतं समाचरेत्। दृष्टिं पूतं पादं नेयसेत् वस्त्रं पूतं जलं पिबेत् सत्ये पूतां वाचं वदेत् मना पूतं समाचरेत्। अर्थात हिंदी अनुवाद, दृष्टि पूतम, आंखों से देखभाल कर साफ करके कदम रखना चाहिए, पादम नियसेत, पैरों को रखना चाहिए, वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, वस्त्रों, जल को वस्त्र से छान कर पीना चाहिए, कपड़े से छान कर पीना चाहिए, सत्यम पूतम वाचम वदेत, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, तथा वनम पूतम समाचे, मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। अर्थात हमें हमेशा कोई भी कार्य करें तो हमें देखभाल के करना चाहिए, और कहा जाता है कपड़े से छान कर पानी पीना चाहिए हमेशा, क्योंकि जो पानी की गंदगी है वो कपड़े में रह जाएगी और पानी साफ सुथरा होगा। और जो भी बोले वह सत्य बोले, ध्यान से बोले, और मन में हमेशा अच्छे विचार, अच्छे आचरण होने चाहिए, जिससे हमारी वाणी में भी अच्छे आचरण होंगे। तो छात्रों, आपने देखा इस पूरे वीडियो में अभी तक कि आपने इस पूरे 6 श्लोकों का अन्वय और उसका हिंदी अनुवाद। अब आगे चलेंगे इसका अभ्यास कार्य में। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानि प्रश्नान्तराणि एक पदेन लिखित, एक पद में उत्तर लिखना है। नराणाम संभवे कौ क्लेशः सहेते माता पितरौ कीदृशं जलं पिबेत् वस्त्रं पूतं नीति नवनीतं पाठ कस्मात् ग्रंथा संकलित मनुष्य नृतैः। कीदृशं वाचं वदेत्, कैसा होना चाहिए, सत्यम पूताम, दुखम किम भवेत् परमहंसम, दूसरे के अधीन, आत्मवशम किम भवेत् सुखम, अपने अंदर हमेशा सुख का, कीदृशं कर्म समाचरेत् येन अंतरात्मा परितोषम भवेत्। प्रश्न नंबर 2, इसके हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। पाठ्यस्मिन् सुख दुःखयोः किं लक्षणम् उक्तम्, सर्वं परमहंसं भवति दुःखम् आत्मवशं च सुखं भवति सुखम्। ख, वर्षशते अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्यः, नराणां संभवे माता पितरौ य क्लेशं सेति न तस्य वर्षवते शते निष्कृतिः शक्यः। ख, त्रिषु तटिषु तपा समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रये के सन्ति, तो क्या है, वाक्यस्मिन् त्रये भवन्ति माता पिता आचार्यश्चेति।
अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम् अस्माभिः तादृशमेव कर्म करणीयम येन अस्माकं अंतरात्मा परितोषं स्यात्। जैसी हमारी अंतरात्मा का वैसे हमें कार्य करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि व अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम चेति चत्वारि वर्धन्ते। इससे हमें वाणी बढ़ती है। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात् सर्वदा पितरौ आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात्। हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय ही करना चाहिए, भला ही करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 स्तूलपदान्य प्रश्न निर्माणं कुरुता वृद्धोपसेविना आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। वृद्धोपसेविना यानी कस्य आयुर्विद्या किसके करने से ये चीज़ें बढ़ती हैं। मनुष्य सत्यम पुतम वाचम वदेत मनुष्य कीर्तिशम वाचम वदेत। कैसी वाणी बोलनी चाहिए। त्रिषु तरेषु सर्वे तपः समाप्यते त्रिषु तरेषु किम समाप्यते। माता पितरौ नराणां संभवे भाषाया क्लेशं संयते कौ नराणां संभवे भाषाया क्लेशं संयते तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् कयो नित्यं प्रियं कुर्यात्। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 प्रश्न निर्माण का। प्रश्न नंबर 4 संस्कृत भाषायां वाक्यं प्रयोग कुरुता। यहाँ पे हमें संस्कृत वाक्य बनाने हैं। विद्या विहीन पशु भी समान है। विद्या से विहीन पशु के समान है। तपा ग्रामम निष्कर्षा तपस्यारति तपसा ग्राम के समीप तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। समाचरित नित्यम गुरु सेवा समाचरित हमेशा गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। परितोषा संतते सार्थकतायाम पितरौ संतोष संजायते नित्यम पठामि संस्कृतम नित्यम हमेशा संस्कृत पढ़नी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न चा नएव लिखिता। सही के आगे सही और गलत के आगे गलत। अभिवादनशील से किमपि न वर्तते नहीं नएव नहीं। माता पितरौ नराणां संभवे कष्टे सहते आम आत्मवशं तु सर्वमेव दुःखमस्ति न एव। येन पितरौ आचार्ये च सन्तुष्टा तस्य सर्वं तपः समापयेत् आम। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत् आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्येत् आम। प्रश्न नंबर 6 समुचित पदेन रिक्त स्थानी पूर्यत। यहाँ ऑप्शन दे रखे उसमें से हमें सही लगाना है। माता पिते तपसा निष्कृति वर्षते अपि कर्तुं शक्याः नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि वर्धन्ते त्रिषु तटेषु तपः सर्वं समाप्यते एतद् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः दृष्टिपुतं नेयसेत् पादं मनुष्य मातृपितरोचारस्य या सर्वदा प्रियं कुर्यात्। तो ये रिक्त स्थान थे। प्रश्न नंबर 7 और आखिरी मंजुषता चित्वानी उचित अव्यय पदानी वाक्य में उचित अव्यय हमें छाटने। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् यादृशं कर्म करिष्यसि तादृशं फलं प्राप्स्यसि वर्षते अपि निष्कृति न कर्तुं शक्यः तेषु एव त्रिषु तटेषु तपः समाप्यते यथा राजा तथा प्रजा यावत् सफलम न भवति तावत् परिश्रम को। जब तक सफल ना हो तब तक परिश्रम करते रहें। तो छात्रों आपने इस पूरी वीडियो में देखा आपकी कक्षा 8 की रुचिरा भाग 3 का 10वां पाठ नीति नवनीतम। इस पूरे वीडियो में आपने इसका हिंदी अन्वय सहित हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य करा। तो छात्रों उम्मीद करता हूँ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी पिछली वीडियो की तरह। अगर पसंद आई है तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और औरों को भी अपने मित्रों को भी जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।